Hello and welcome to one more video of One Foot at a Time. The problem that we are going to look today is about finding maximums of two numbers in an array. Let's see how we can approach this problem. जो प्रॉब्लम ली है वो सीधे जेएमजी से ही उठाई है. प्रॉब्लम काफी डायरेक्ट है. What we have to do is we have to find maximums of two numbers in the given array. एक array दी हुई है, उसमें हमें इंटीजर्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसमें से जिन तो ऐसा पेयर मुझे लेना है नंबर्स का जिनका जोर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू थे. ओके, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल ब्रूट फोर्स दैट वी कैन डू कि वी कैन रन टू लूप्स. हम दो लूप्स चला सकते हैं and we can compare every number with every other number and then we can find the maximum. So let's look at the problem statement in detail and then I can explain the brute force approach. Maximums are of two numbers in the array. What we are given? We are given an array of non-negative integers. ये हमें एक non-negative integers की array provided है. That means जो sign bit है वो हमेशा zero रहेगी. Okay. Task क्या है हमारा? Maximum possible XOR value of any two elements of the array. इस array के किसी भी दो elements का XOR हमें प्रोवाइड करना है. The only condition is कि वो XOR जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं that should be the maximum XOR. Okay. एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ले दी है 26, 100, 25, 13, 4, 40 and they say कि maximum XOR value is 126 and this combination can be obtained by taking a XOR of 26 and 100. Okay, that's the maximum XOR. Similarly, if this is the array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then maximum XOR can be obtained by taking a XOR of 1 and 6. And then you can get the maximum XOR value in this question. So अब यहाँ पे एक बार हम brute force डिस्कस कर लेते हैं. Let's discuss what's the brute force for this. Let's just clear all of this and let's discuss the brute force. Brute force में मैं क्या कर सकता हूँ? I can select a number. I can fix this number. Let's say I am fixing this 26 and then I can compare this number with rest all other numbers in the array. I'm going to take XOR of 26 with 100, then 26 with 25, 26 with 30, 26 with 4 and 26 with 14. So one by one मैं XOR ले सकता हूँ और उसमें जो भी maximum value मेरी आएंगी I will return it. तो जैसे मैंने ये 26 के लिए किया है वही स्टेप्स मैं आगे फॉलो करूंगा आपके 100 के लिए भी. 100 का XOR भी आगे एलिमेंट्स के साथ होगा, 25 का, 13 का एंड सिमिलरली इट विल गो. ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है. I hope ये brute force approach clear है because I am not going to discuss this approach in this video at the moment. इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस यही है कि इसका सोल्यूशन वाया ट्राई हम कैसे कर सकते हैं. ओके, हम ट्राइज का यूज करके हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं वो देखते हैं इस वीडियो में. एक ब्रीफ रिफ्रेशर अबाउट XOR ऑपरेशन. XOR ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपके दो बिट्स डिफरेंट है XOR ऑपरेशन में तभी उनका आउटपुट 1 होता है और एल्स इट विल बी 0. तो अगर 0 1 है या फिर 1 0 है then the output is 1 else the output is 0. This is I guess the basic XOR operation that everyone knows. Okay. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी एक बेसिक इंट्यूशन क्या है. बेसिकली हमें ये तो पता ही है कि XOR जो है वो 1 तब देता है जब बिट्स डिफरेंट होती है. इसका मतलब XOR जो है वो एक बिगर वैल्यू तब लेगा जब नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बिट्स फॉर्म में करूं, 0 1 के फॉर्म में करूं, तो वहां पे जो पोजीशन जो दो नंबर्स में सिलेक्ट कर रहा हूं वहां पे 0 और 1 डिफरेंट होने चाहिए एट अ गिवन बिट पोजीशन. अगर एक नंबर में 0 है और दूसरे नंबर में 1 है तो वो मुझे आउटपुट क्या देगा, XOR के बाद 1 देगा और इस तरह से मैं एक बड़ा नंबर बना सकता हूं. तो XOR इज बिग जब नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बिट्स की फॉर्म में करता वो डिफरेंट होती है. ओके, तो हम प्रेफर क्या करेंगे? वी वुड प्रेफर टेकिंग XOR ऑफ नंबर्स विच हैव zeros and ones in different position. हम ऐसा नंबर्स लेने प्रेफर करेंगे जहां पे डेफिनेटली आपके 0 और 1 जो है वो डिफरेंट पोजीशन में हो. इसका फायदा क्या होगा कि XOR के बाद जो रिजल्टिंग नंबर है उसमें वो 1 बन जाएगा एंड दैट कैन गिव अस अ बिगर नंबर. ओके,
एंड वन मोर थिंग टू नोटिस दैट कि ये जो डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं जीरोस और वन का, कि मतलब जो नंबर की बिट रिप्रेजेंटेशन है उसमें जीरोस और वन का जो डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं, अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ होगा तो उससे ज्यादा बड़ा नंबर बनेगा। तो अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास 5 ही प्लेसेस थी बिट रिप्रेजेंटेशन की, तो आई विल प्रेफर कि जो डिफरेंस है वो इस पोजीशन पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे हो एज कंपेयर टू द रेस्ट पोजीशन। ओके, तो जितना ज्यादा मेरा डिफरेंस मोर सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे होगा उतना बड़ा जोर के बाद नंबर बन सकता है। दैट इज द बेसिक थिंग, बेसिक कंडीशन। अब द थिंग इज कि इसको ट्राई के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी, ट्राई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे मैं जो नंबर्स हैं या जो भी मेरा डेटा है उनको मैं एक स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ, या फिर स्टेट बाय स्टेट की फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ। जनरली ट्राइज का यूज आप स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी में करते हैं। तब आप आपकी एक रूट नोड होती है, उसके पास 26 चाइल्ड नोड्स होते हैं, and हर एक चाइल्ड नोड से फिर अगेन फर्दर डाउन द लाइन आप 26 या जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो कर सकते हैं। इस केस में हम ट्राई का यूज कैसे कर सकते हैं एक बार वो एक्सप्लेन। ठीक है, अगर मेरे कुछ मुझे पता ही है तो यहाँ पे मुझे काम करना है, वो मुझे नंबर की बिट रिप्रेजेंटेशन पे काम करना है कि नंबर के 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, और मुझे हर एक नंबर का ये चेक करना है कि फॉर एवरी नंबर एट ए गिवन इंडेक्स वैल्यू 0 है क्या 1। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू चेक। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी के लिए मैं डाटा जो स्टोर करवा रहा हूँ वो एक ट्राई में स्टोर कर। So let's say this was the example that I have to score 26, 100, 25, 30, 4 and 14 the try। तो मैं वो कैसे स्टोर करूँ? It's very simple। अगर मैं let's say 26 की रिप्रेजेंटेशन देखूं, 26 की रिप्रेजेंटेशन let's say in the form of 7 bits, it will be 0 0 1 1 0 1 0। This is the representation of 26। तो मैं एक ट्राई में क्या करूंगा, initially very root node let's say head exists but all other nodes do not exist। So what I'm going to do is first I'm going to see head exists, yes। Now what is the representation that I need to push for this? I need to push 0 first। I will say that okay, this child was not present, so I'm going to push, I will create a child and I will push 0। Similarly, next number that I need to push is 0 again, so I will create one more child and say that okay, I am going to push 0। Similarly you will push rest of the numbers। मैं ट्राई में वन बाय वन में नंबर्स इंसर्ट करवाता जाऊँ। ठीक है, जैसे मैंने 26 करवाया सेम तरीके से आई विल इंसर्ट 25, आई विल इंसर्ट 100, आई विल इंसर्ट 14 4 एंड 0। बट लेट्स से कि ये अब इंसर्शन मेरा ट्राई में हो चुका है, तो इससे हमारे क्वेश्चन का पर्पस कैसे सॉल्व होता है? सी, पर्पस इंसर्शन से काफी हद तक सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर मुझे किसी भी एक नंबर के अगेंस्ट सर्च करना, लेट्स सपोज ये 26 है और मैं सोचूं कि क्या 26 के अगेंस्ट ऐसा कौन सा नंबर है मेरे डेटाबेस में जो मुझे एक मैक्सिमम जोर वैल्यू दे सकता है, तो मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं जो 26 की रिप्रेजेंटेशन है ना उसके अगेंस्ट मैं एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन खोजना चाहूंगा अपने डेटाबेस में जो हायर लेवल पे या डिफरेंट। ठीक है, तो लेट्स से मैं 26 के लिए सर्च करता हूं तो कैसे होगा। सो 26 की रिप्रेजेंटेशन क्या है 0। अब क्योंकि 0 है तो मुझे एक कैसा नंबर चाहिए होगा, मैं प्रेफर करूंगा एक ऐसा नंबर जिसकी जो इस पोजीशन पे 1। ओके, सो व्हाट आई विल डू, क्या वो नंबर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई नंबर? डेफिनेटली मेरे पास एक एंट्री है जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो मैं वहां पे चला जाऊं। ठीक है, आई विल से दैट ओके, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ब्रांच नाउ। ओके, अब 26 की सेकंड बिट रिप्रेजेंटेशन क्या है 0 है, मैं क्या प्रेफर करूंगा, अगेन आई विल प्रेफर 1। क्या 1 एग्जिस्ट करता है, आई विल गो टू 1। ओके, 26 की नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 है। व्हाट आई विल वांट, आई वांट कि आपका जो नंबर है रिजल्टिंग नंबर है उसमें रिप्रेजेंटेशन 0 क्या वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। Similarly, again it is a 1। What do I want? I want a 0। Does this exist in the database? Yes, it exists। Similarly, next number is 0। What do I want? That the number with XOR value should be 1। Does this exist? It exists।
सिमिलरली 1 के लिए क्या जीरो एग्जिस्ट करता है? करता है। जीरो के लिए क्या जीरो 1 एग्जिस्ट करता है? अब नाउ यहाँ पे जीरो है, मैं चाहता क्या हूं कि यहाँ पे एक्चुअली नंबर में क्या होना चाहिए था? 1। बट क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है जाने के लिए? मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं जाने के लिए। तो आई विल जस्ट फॉलो दिस पाथ। और ये जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास डिफरेंस किस किस बिट्स पे बना है ये देखना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास डिफरेंस बना है इस लेवल पे, सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे भी डिफरेंस है, फोर्थ पे भी डिफरेंस है, फिफ्थ पे भी डिफरेंस है, सिक्स पे भी डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस नहीं है। और क्योंकि हमें पता है जहां पे डिफरेंस होता है वहां पे आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। तो मेरे पास जो रिजल्टिंग जोर वैल्यू बनेगी मैक्सिमम, अगर मैं 26 की एंट्री कंसिडर करता हूं उसके रिस्पेक्ट में, दैट विल बी दिस नंबर, this one, followed by last bit will be 0 and rest all 6 bits will be 1. This will be the maximum XOR value that can be obtained. Okay. मैं एक और ट्रावर्सल यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से कि अपने पास ये 100 की एंट्री ही ना हो। So let's at the moment assume that we do not have 100, okay? And let's see if we do not have 100, then आपका possible answer क्या होगा? Okay? Let's say for just for the sake, let's say this branch does not exist, and let's again go to 26 and let's see कि कौन सा नंबर है जो ये मैक्सिमम सॉल्व करे। 26 की एंट्री का जो पाथ है, लेट मी जस्ट हाईलाइट द पाथ। सो द 26 पाथ दैट इज एज फॉलोज। सो 26 का पाथ कुछ ऐसा है, 26 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, लेट्स बी क्लियर। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि 26 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है। आई वॉन्ट कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर है डाटाबेस में क्या जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। अभी के लिए नहीं है क्योंकि हमने इस ब्रांच को इग्नोर मार दिया है। तो इसके अलावा कोई और है जो 1 और नहीं है, तो वी आर फोर्स टू गो विद दिस। ओके, सो लेट्स से वी गो विद दिस ब्रांच और 26 की सेकेंड नोड क्या है? 0 है। व्हाट डू वी वांट? हमें चाहिए कि कोई एक ऐसा नंबर जिसकी नो वैल्यू बिट वैल्यू 1 हो। बट क्या ऐसा कोई नंबर हमारे पास है डेटाबेस में? अभी नहीं है। सो वी विल गो विद दिस। नाउ 26 की नेक्स्ट बिट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट बिट वैल्यू इज 1। हमें क्या चाहिए कि एक्चुअली वैल्यू क्या हो? 0। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है? यस, यहां पे ये नंबर एग्जिस्ट करता है। सो वी विल गो विद दिस नंबर। ओके, नाउ 26 की नेक्स्ट बिट वैल्यू इज 1। व्हाट डू वी वांट? वी वांट 0। क्या कोई ऐसा नंबर चाइल्ड नोड है जो 0 हो? डेफिनेटली मेरे पास एक चाइल्ड नोड है जो 0। आई विल गो विद दिस। ओके, 26 की नेक्स्ट बिट वैल्यू इज अगेन 0। व्हाट डू आई वांट? आई वांट कि मेरे पास कोई एक ऐसा डेटाबेस में एंट्री हो जो 1 है। क्या वो एग्जिस्ट करती है एंट्री? यस, इट एग्जिस्ट एज ऑफ नाउ। सो आई एम गोइंग टू पिक दिस। सिमिलरली 26 की नेक्स्ट एंट्री इज 1। I'm going to pick 0. मेरे पास ऐसा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। And 26 की लास्ट एंट्री इज 0। I wanted 1 but again there is no option. So what I'm going to do is I'm going to just follow this. अब इसके रिस्पेक्ट में अब मैक्सिमम जोर वैल्यू क्या होगी? जहां जहां पे मैचेस हैं वहां वहां पे तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैच था। तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। Okay. Rest all will be 1. So the maximum XOR value will be something like this. 0, 0, 1, 1, 1, 1 followed by 0. So this is the maximum XOR value. So this is 30 and 30 will be your output for the same, I guess. Okay. So I guess now you are aware कि इस तरह से हम ट्राई की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्यूडो कोड देखिए। स्यूडो कोड की बात करूं मैं, so again, it's a very simple pseudo code. What we are going to do is that for each number, first what we are going to do, we are going to first create a trie. Okay, let's just do this. This is the first step. First, you are going to create a trie for each and every number in the database. आप database आप create करोगे, and for that you are going to insert each and every number in the database. Now this is your second step. Second step is searching step. What I'm going to do is for each number,
आई एम गोइंग टू फाइंड अ जॉर पार्टनर। जॉर पार्टनर के लिए एक लेस से मैंने एक फंक्शन लिख दिया है, फाइंड बेस्ट मैच इन द ट्रक। वो करेगा क्या, वो वही काम करेगा जो आप पिछली स्लाइड्स में देख रहे थे। एक ऐसा नंबर खोजेगा जो म, काफी जिसकी डिफरेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू बिट रिप्रेजेंटेशन वो मैक्सिमम हो फॉर द गिवन नंबर। ओके, अब मैं उसके बेसिस पे, लेट्स सपोज मेरे पास जो नंबर मैं कंसिडर कर रहा था उसके लिए मेरे पास कोई जॉर पार्ट आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उस नंबर का और जॉर का, उस नंबर का और जॉर पार्टनर के हेल्प से एक जॉर पार्टनर अपना आइडेंटिफाई करूंगा। लेट्स से दिस इज माय जॉर पार्टनर। एंड लास्ट स्टेप इज कि क्योंकि ये स्टेप आप हर नंबर के लिए कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ये जॉर्स आएंगे। आप उन जॉर में से जो भी मैक्सिमम जॉर वैल्यू थी वो आप ऑब्टेन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू रिटर्न इट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्यूडो कोड फॉर द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। ये कोड मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। लेट्स से कि मैंने जो ट्राई की नोट्स है मेरे पास समथिंग लाइक दैट। आई क्रिएटेड अ ट्राई नोट विद दिस। मेरे ट्राई नोड का स्ट्रक्चर क्या, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इट्स वेरी सिंपल। I've just created a node and let's say I have said that it will have two children. One will be represented by 0 and other one by 1. मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इस ट्राई नोड में मैं इंसर्शन कैसे करूंगा, लेट्स से दिस हेड इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड इट इज अ वैलिड मेमोरी एंड इट इज पास टू द फंक्शन। अब मेरे को लेट्स सपोज अगर, क्योंकि ये नंबर मुझे पता है इंटीजर है, तो मेरे पास कितनी बाइनरी डिजिट्स मुझे इंसर्ट करने हैं, आई हैव टू इंसर्ट 31 डिजिट्स। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पहले वैल्यू निकाल ली कि व्हाट इज द बिट वैल्यू फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये मैं एक एंड, सिंपल एंड ऑपरेशन से निकाल सकता हूं। मैंने एक एंड, एक बाइनरी वन लिया है और उसको मैंने जिस भी इंडेक्स के अगेंस्ट मुझे वैल्यू चेक करनी, मैंने उतने पोजीशंस मैंने उसे लेफ्ट शिफ्ट किया है एंड सिंपली उसके बाद मैंने नंबर का ऐड किया। अगर उस नंबर पे, उस पोजीशन पे अगर 1 होगा तो जो रिजल्टिंग एंड के बाद आउटपुट बनेगा इट विल बी ग्रेटर देन 0, एल्स इट विल बी इक्वल टू 0, अगर वहां पे 0 होगा। ओके, तो लेट्स से अगर उसका आउटपुट 0 है, इट मींस कि जो मेरे पास उस बिट पर वैल्यू रही होगी दैट वुड हैव बीन 0, एल्स माय वैल्यू वुड बी 1। तो मेरे पास एक गिवन पोजीशन के लिए जो बिट वैल्यू थी वो बिट वैल्यू आ चुकी है कि ओके दिस इज द बिट वैल्यू। अब क्या करूंगा, अब मुझे पास बिट वैल्यू तो आ गई, अब मुझे इंसर्ट करना है ट्राई। अब इंसर्ट आप 0 और 1 ही कर सकते हो, तो अब मैं ये देखूंगा कि 0 पोजीशन है, सपोज जो भी बिट वैल्यू आई 0 आई, तो 0 चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका चाइल्ड 0 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एंड सिमिलरली अगर लेट्स सपोज बिट वैल्यू 1 आती तो मैं चेक करता कि इसका चाइल्ड 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, अगर इसका चाइल्ड जो भी एग्जिस्ट कर नहीं करता है तो आई विल क्रिएट द चाइल्ड। ओके, एंड क्रिएट अ मेमोरी। एंड अगर एग्जिस्ट करता है वो चाहे नहीं करता हो, क्रिएशन के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, क्योंकि मेरे पास को 31 एंट्रीज एंटर करनी है ना, तो आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। और नेक्स्ट लूप में मैं एक जो 30th इंडेक्स एंटर करूंगा, फिर मैं 29th 28 ऐसे में इंडेक्स एंटर करूंगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इंसर्ट इज डूइंग। नाउ लेट्स गो टू द मेन फंक्शन व्हिच इज लाइक गेट मैक्स XOR। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन फॉर अ गिवन नंबर, फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर, इट विल ट्राई टू फाइंड इन द ट्राई कि मेरे को मैक्सिमम XOR वैल्यू क्या मिल सकती है। ओके, अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था, अगेन यहाँ पे इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स 31 हो सकता है क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन। और करंट मैक्सिमम XOR वैल्यू लिस्ट से मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद 0। अब मैं हर एक इंडेक्स के लिए क्या करूंगा, अगेन पहले मैं बिट वैल्यू निकालूंगा कि बिट वैल्यू मेरे गिवन नंबर की क्या है। ओके, मेरे गिवन नंबर की मुझे बिट वैल्यू मिल जाएगी इन 0 और 1। ओके, अब मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, मेरी प्रेफरेंस होगी कि उसकी अपोजिट जो बिट वैल्यू है इन द डेटाबेस, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मैं वो ट्रैवर्स करूंगा क्योंकि दैट विल गिव मी अ बिगर वैल्यू। तो फर्स्ट आई एम चेकिंग कि क्या कोई चाइल्ड नोड जिसकी बिट वैल्यू डिफरेंट है 1 माइनस बिट वैल्यू से, मैंने चेक किया वो नल नहीं है। अगर नल नहीं है इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है आई विल ट्रैवर्स दैट ब्रांच, क्योंकि वहीं से मुझे मैक्सिमम सॉल्व मिल सकता है। ओके,
और मैक्सिमम जोर में मैं ये कहूंगा, क्योंकि देखो अगर बिट में डिफरेंस है, इट मींस इस पोजीशन पे क्या होगा, 1 होगा आपका, और वो मैं अपने मैक्सिमम जोर का जो मेरा आंसर था उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया। लेट्स सपोज डिफरेंस अगर वो चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो चाइल्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो मैं करंट चाइल्ड की जो वैल्यू है वही ट्रैवर्स करूंगा। तो फिर उस केस में मैंने बस करंट को वही अपडेट कर दिया कि जो करंट बिट वैल्यू है उस चाइल्ड पे चाहिए, ओके। एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द मैक्सिमम जोर वैल्यू, ओके। और ये तो मैक्सिमम जोर वैल्यू था, लेकिन ये मुझे किसके लिए करना है, ये मुझे हर एक नंबर के लिए करना है जो मुझे एरे दी गई है उसके लिए। तो लेट्स सपोज दिस वाज योर मेन फंक्शन जिसके लिए हमें कोड लिखा था। एक एरे हमें प्रोवाइडेड थी टीचर्स की और हमें मैक्सिमम जोर रिटर्न करना था। तो अगेन हमने क्या कहा था, हम सब पहले इंसर्ट करेंगे, ओके, एंड देन हम चेक करेंगे कि फॉर दिस गिवन नंबर क्या डेटाबेस में से मुझे कोई मैक्सिमम जोर वैल्यू मिल सकती है। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस स्टेप, and finally we will return the solution that okay, this is the actual solution, okay. So this is how the code looks. Let's analyze the time complexity. अब नोटिस करिए, क्योंकि मुझे ये काम जो था कि मैं आपके ट्राई में नंबर इंसर्ट करूं और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जोर वैल्यू क्या मिल सकती है वो ट्राई से सर्च करूं, ये मुझे हर एक नंबर के लिए करना था। सो देयर इज अ ओ इनटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी अटैच्ड, ओके। अब इनर फंक्शन क्या है, इनर मेरे पास दो फंक्शन है, इन सर्चिंग और इंसर्टिंग, और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली ओ ऑफ एल। एल यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द नंबर इन द बिट्स फॉर्मेट, ओके। फॉर अ गिवन नंबर मैं कितने बिट्स यूज कर रहा हूं उसकी रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज एल। तो इनर लूप जो मेरा चले गए, जो इनर फंक्शन है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एल, ओके। अब एल को अगर मैं सिंपली बिट्स मानू कि बिट में रिप्रेजेंटेशन कितने, जैसे कि आपके इंटीजर के लिए 32 बिट्स है, बट लेट्स आई कैन आल्सो से कि एल कैन बी इक्वल टू लॉग एम। अब एम क्या है, अगर मेरे को ये किसी ने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया कि नहीं यार, जो आपके पास वेक्टर की है, आपके पास इंटीजर की है, उसमें जो इंटीजर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ एम ले सकता है, तो उसकी अगेन बिट फॉर्मेट में अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, वो कितने बिट्स लगेंगे, लॉग एम। तो उस केस में मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n इंटू लॉग एम हो जाएगी। एल्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली अगर मैं बिट्स की फॉर्मेट में कहूँ, इट विल बी n इंटू एल, वेयर एल इज द नंबर ऑफ एड्स, और यू कैन से n इंटू लॉग एम। लॉग एम इज द मैक्सिमम, एम वेयर एम इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन में मैंने ब्रूट फोर्स डिस्कस नहीं किया है, वो आप डायरेक्टली दो रूट लगा के कर सकते थे। इस क्वेश्चन में मैंने जो डिस्कस किया है दैट इज जस्ट ट्राई अप्रोच, और कोई अप्रोच मैंने डिस्कस नहीं किया। लेट्स लुक एट द एप्लीकेशंस। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में आती है? डेफिनेटली आप रियल लाइफ में भी सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम के यूज बन सकते हैं, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग और कंप्रेशन में। अगर लेट्स सपोज मेरे सिग्नल्स एक बाइनरी फॉर्म में कोडेड है, जो कि डेफिनेटली बाइनरी फॉर्म में आते हैं, और मुझे देखना है कि कौन से दो सिग्नल्स हैं जो मैक्सिमली डिफरेंट है, तो मैं सेम प्रॉब्लम बन जाती है जो मैंने मैक्सिमम जोर की प्रॉब्लम बनाई है, और मैं इसी अप्रोच से उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, ओके, कि विच टू सिग्नल्स आर मैक्सिमली डिफरेंट। तो ये सिग्नल में जो भी एरर क्रीपिंग होता है, तो मैक्सिमम मेरा एरर कितने बिट्स पे क्रीपिंग हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है, ओके। सिमिलरली, और इसका फायदा क्या होगा, इसके लिए बेटर कंप्रेशन टेक्निक्स है, बेटर इंटरफेरेंस, मतलब ऐसे टेक्निक्स जिससे नेटवर्क कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस कम हो, ऐसे टेक्निक्स बनाने में हेल्प मिल सकती है। सिमिलरली इसका एक और यूज केस कैन बी इन द एआई बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन बाइनरी एन्कोडिंग्स में, ठीक है। अगर मुझे कोई डेटाबेस में से कोई तो ऐसी क्वेरीज डिटरमाइन करनी है जो मैक्सिमली डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। लेट्स सपोज मेरी जो क्वेरीज है उसके कई सारे बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मैं 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज पेशेंट का डेटा ही है, उसमें एज होगा, आपका सेक्स होगा, आपके मे बी मल्टीपल टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे 0 या 1 के फॉर्मेट में। लेट्स सपोज मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ऐसी कौन सी दो एंट्रीज है विच आर मैक्सिमली डिफरेंट, then again I am going to use the very same problem and the very same approach for solving this. Okay.
सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में देखा कि हम इस क्वेरी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जोर हम कैसे निकाल सकते हैं इफ वी आर गिवन एन एरे, और हमें कहा जाए कि आप दो ऐसे नंबर्स निकालें जिसका जोर मैक्सिमम हो यूजिंग ट्राई ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमने बस बेसिक डिस्कस किया था कि ठीक है आप दो लूप्स लगा के कर सकते हैं, एंड देन वी मूव ऑन कि इसके एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं और क्या हम उनको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। So that was all about today's video. And before I end the video, I would like to say thanks to Geeks for Geeks and definitely ChatGPT and Slicego for helping me create this video. So that was all from my end. Thanks and Jai Hind.